अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अब हम देखेंगे अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस थीम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने डैशबोर्ड के अपीयरेंस वाले सेक्शन में जाके थीम्स के सेक्शन में क्लिक करना होगा। वहाँ पे हमें कुछ पहले से प्री इंस्टॉल थीम नज़र आएंगी, जिनमें से एक एक्टिव होगी जो है अभी जो एक्टिव हुई हुई है वो है 2023। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वर्डप्रेस हर साल अपनी नई थीम लॉन्च करता है, जो कि जब अपडेट आती है तो इंस्टॉल हो जाती है और एक्टिव भी हो जाती है जब आप कोई नई साइट बना रहे होते हैं वर्डप्रेस को जब इंस्टॉल करते हैं न्यू। तो अभी जो इंस्टॉल हुई हुई हमारे पास 2023, इससे पहले के देखें जो है वो 2022 भी है, 2021 भी। और जैसे जैसे एयर इंक्रीज़ होंगे ये आगे भी और आती जाएंगी और इनमें से कोई एक एक्टिव होगी। तो अभी हमारे पास एक्टिव है 2023। इसमें से भी अगर हम चाहें 2021, 2022 वापसी से एक्टिव कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसके अलावा और थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे एक्टिव कर सकते हैं थीम्स को। एक्टिव करने के लिए हमें यहाँ पे आपको ऊपर ऐड न्यू बटन का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे जस्ट। तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी थीम्स नज़र आ जाएंगी जो पहले से डेवलपर्स ने बना के यहाँ पे रखी हुई हैं, हम जिसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन इसके लिए एक बात बताता चलूँ, आपके पास नेट का कनेक्शन होने चाहिए, मतलब आपके पास नेट एक्टिव होना चाहिए जिस पे आपको ये थीम्स शो हो रही होंगी। तो आप यहाँ से कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ्री थीम्स हैं, कुछ पेड थीम भी होती हैं या इनके जो अपडेट वर्जन होते हैं वो पेड होते हैं, लेकिन अभी जो ये यहाँ पे आपको सारी शो हो रही हैं वो सब फ्री हैं। आप कोई सी भी थीम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर की बात कर लेते हैं, कुछ आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे पॉपुलर पे अभी क्लिक हुआ हुआ है तो आपको ये वर्डप्रेस की जो पॉपुलर थीम्स है, मतलब जो प्रीवियस कुछ मंथ्स का इन्होंने या कुछ टाइम में जो लोगों ने जो ज़्यादा इंस्टॉल थीम्स करी हुई होंगी वो यहाँ पे आ रही हैं, आपको शो हो रही हैं। इसी तरीके से लेटेस्ट पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये लेटेस्ट थीम होंगी वर्डप्रेस की, वो यहाँ पे शो हो रही हैं आपको सारी चीज़ें। ये देखें अलग अलग डिफरेंट आपको थीम्स शो हो रही हैं। इसी तरीके से ब्लॉग थीम्स, मतलब ब्लॉगिंग के लिए या उस तरीके से ब्लॉग्स वगैरह जो बने हुए हैं जिस तरीके से ये आपकी थीम्स शो हो रही हैं कि आप अगर ब्लॉग्स वगैरह टाइप की थीम्स चाह रहे हैं तो, और अगर फेवरेट जो आपने अगर फेवरेट में अपनी कोई थीम्स रखी हुई होंगी तो आप यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक फ़ीचर फ़िल्टर नज़र आ रहा है, उसको देख लेते हैं। इसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें नज़र आ रही हैं। ब्लॉगिंग साइट जैसे कि मैंने बताया था वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए बनी हुई है, इसी तरीके से हम ब्लॉगिंग साइट पे क्लिक करके या हम ई कॉमर्स पे क्लिक करके अगर अप्लाई फ़िल्टर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट साइड वेब थीम्स आ गई हैं। जो हमें वर्डप्रेस की थीम्स की एक और ख़ासियत ये भी है कि अगर हम जैसे मैंने ई कॉमर्स पे क्लिक किया तो ये हमें डिफरेंट थीम्स तो ला के दे रहा है, लेकिन वो बता भी रहा है कि जैसे शॉपिंग कार्ट वो कॉमर्स के लिए हैं। और इसी तरीके से अगर हम होटल के लिए साइट बनाना चाहें तो पहले से जो डेवलपर्स ने बना के रखी हुई हैं हम उसको ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि कंटेंट कुछ टीम प्रोवाइड कर देती हैं इन साइट, कुछ हमें अपना कंटेंट खुद ही बनाना पड़ता है। किसी साइट में थीम्स हमें वैसी देंगी, लुक हमें उसी इन जैसा ही आएगा, लेकिन हमें उसके अंदर कंटेंट खुद अपलोड करना पड़ेगा। काफ़ी सारी थीम्स जो होती हैं उसके अंदर कंटेंट जो इंपोर्ट करके हमें दे देते हैं। तो अभी हम और यहाँ पे देखते हैं हमें और कौन से फ़िल्टर्स हैं। यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो हमें फ़ीचर्स में एक्सेसिबिलिटी 3D है, ब्लॉक एडिटर पैटर्न आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम लेआउट में देखते हैं तो यहाँ पे ग्रिड लेआउट एक शो हो रहा है, हमें वन कॉलम लेआउट शो हो रहा है, डिफरेंट तरीके के और शो हो रहे हैं। लेफ़्ट साइड बार, मतलब अगर हम साइड बार को लेफ़्ट पे चाह रहे हैं, राइट पे चाह रहे हैं, वाइड ब्लॉक चाह रहे हैं, तो डिफरेंट यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। तो अभी हमने ई कॉमर्स में से ही पहले कोई इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो हम शॉपिंग कार्ट वो कॉमर्स इंस्टॉल कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे सिंपल क्लिक करते हैं और वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये इंस्टॉल होगी हम इसको एक्टिव करके आगे देखेंगे। अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है।
तो जैसे कि मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब हम इनको एक्टिव करने के लिए इस थीम को जस्ट एक्टिव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये थीम एक्टिव हो जाएगी हमारी वेबसाइट में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है। हम लुक भी देख लेते हैं अपनी साइट का। देखें, पहले हमारे पास कुछ डिफरेंट आ रही थी, अब हमारे पास कुछ डिफरेंट लुक आ रहा है अपनी थीम चेंज करने की वजह से। अभी हमारे पास कोई डेटा इनसाइड है नहीं, इस वजह से हमें ऐसी साइट नज़र आ रही थी। अगर हम पुरानी वापसी इंस्टॉल करना चाहें, मतलब एक्टिव करना चाहें, क्योंकि ये हमारे पास एक्टिव तो हो ही है, अगर हम वापसी से इसको फर्दर एक्टिव करना चाहें तो हम जस्ट इस पर सिंपल एक्टिव के बटन पे क्लिक करेंगे और पुरानी वाली भी इंस्टॉल हो जाएगी। अगर मैं रिफ़्रेश करके देखूं तो मेरे पास ये पुरानी जो हमने करी थी 2021 एक्टिव हो गई है। लेकिन मैं वापसी अभी शॉपिंग कार्ट वूकॉमर्स एक्टिव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ यहाँ पे और मैं वापसी रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे ये शो हो जाएगी, एक्टिव होएगी। और अगर आप कोई थीम डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो थीम आप डिलीट करना चाह रहे हैं ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वो एक्टिव ना हो। जो थीम एक्टिव होती है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसकी जगह आपको कोई दूसरी थीम एक्टिव करनी पड़ती है। वर्डप्रेस पे एट अ टाइम आपको कोई एक थीम एक्टिव करनी पड़ेगी जो आपको साइट का जो इंटरफेस आपको जो शो करेगी। तो अगर मैं ये शॉपिंग कार्ट वूकॉमर्स डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे डिलीट नहीं कर सकूँगा, यहाँ पे मुझे डिलीट का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसकी जगह 2021 को डिलीट करना चाहूँगा तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे बॉटम पे एक डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, डिलीट का बटन, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मैं ये डिलीट कर सकता हूँ अपनी थीम। अगर मैं इसको शॉपिंग कार्ट वूकॉमर्स को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसको पहले अनएक्टिव करना पड़ेगा। इनएक्टिव करने के लिए मुझे इन 3 थीम्स में से कोई भी एक थीम को एक्टिव करना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पे 2021 को एक्टिव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एक्टिव करूँगा तो यहाँ लिखा हुआ आ गया है कि 2021 एक्टिव हो गई है। तो अब मैं शॉपिंग कार्ट वूकॉमर्स को डिलीट कर सकता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पहले आपने देखा था आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो जस्ट मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा कि आप ओके करके डिलीट करना चाह रहे हैं या कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो मैं जस्ट ओके करूँगा तो ये मेरे पास डिलीट हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई थीम शो नहीं हो रही शॉपिंग कार्ट वूकॉमर्स के नाम की। अगर मैं इनमें से प्री इंस्टॉल थीम्स को भी डिलीट करना चाहूँ तो वो भी मेरे पास यहाँ डिलीट हो सकती हैं। जैसा कि आपने देखा डिलीट का बटन यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ख्याल इस बात का रखना होगा कि हमारी जो थीम हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो एक्टिव नहीं हो। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोड इनोवेटर्स।